अब हम थोड़ा सा कायद आज़म की लाइफ पर भी जाकर देखते हैं और फिर कासिम अली शाह की इसके बाद। सर जी, कायद आज़म की लाइफ को जितना मैंने पढ़ा 573 रिकॉर्डेड वाक़यात हैं उनके जो रिकॉर्ड पे हैं, उनमें से चंद वाक़यात ऐसे हैं जो कि बता देते हैं कि वो किन बुनियादों पे फ़ैसला लेते थे। बहुत बोल्ड डेयरिंग इंसान थे, इसमें कोई शक नहीं। ये मुल्क दिया जिसने, जाहिर सी बात है उसने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी होंगी। तो उनके जो फ़ैसला ने, एक दफ़ा गांधी ने उनसे पूछा था, उनसे बोला आप इस किस बुनियाद पे जो है ना फ़ैसला लेते हैं कि आपका फ़ैसला गलत नहीं होता, ऑडियंस आपके जितने भी खिलाफ हो मान जाती है, क्या बात है। उसने गांधी से कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कल जवाब, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि जवाब नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ जिस हिसाब से तुम फैसले लेते हो ना, जिस चीज़ को देखकर, मैं बिल्कुल इसके 360 डिग्री यानी उल्टा लेता हूँ। अब तुम सोच लो तुम किस बुनियाद पे लेते हो, फिर मैं उसके उल्टा लेता हूँगा। गांधी को खैर सवाल समझ नहीं, अगले दिन फिर बताया, पूछा भाई आप बताएं, अब तो बताएं कि किस बुनियाद पे लेते हैं। उन्होंने कहा तुम लेते हो आवाम की बुनियाद पे फ़ैसले कि आवाम क्या अच्छा चाहती है, आवाम चाहती है कि आवाम को खुश करने के लिए। कायद आज़म ने कहा था मैं लेता हूँ जो मुझे ठीक लगता है और फिर मैं उसको ठीक करके दिखाता हूँ और आवाम खुश हो जाती है बाद में। पहले तो वो बहुत शोर मचाती है बाद में वो खुश हो जाती है। तो यानी किस बुनियाद पे फ़ैसला कि ख़ुद की जो अकल में भी बात है आप उस पर भी लें। और दूसरी बात उन्होंने की, उन्होंने ये कहा था कि ये जो डिसीजंस होते हैं ना, जो फ़ैसला होता है लेने से पहले आप हज़ार नहीं, लाख नहीं, करोड़ मरतबा सोचें ज़रूर, तभी तो उनका हर फैसला सही होता था। वो कहते हैं लाखों मरतबा सोचें। लेकिन एक दूसरी बात भी सर जी, जब डिसीजंस किसी की चीज़ के बारे में ले लें तो फिर पीछे ना हटें, यानी नेवर एवर गिव अप का थी। और मैं अभी तीसरी बात बताता हूँ जो मैंने हालिया देखी। हमारी यूनिवर्सिटी के पीछे ना हॉस्टल है, हॉस्टल के पीछे एक और हॉस्टल है, वो रेंजर्स का हॉस्टल है, और वहाँ से ना एक गेट खुफिया सा है, वो निकलता है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। हमें नहीं पता था, अभी पिछले दिनों हम लोग गए थे यूनिवर्सिटी गोलगप्पे खाते हुए ना, हम लोग निकल रहे थे यूनिवर्सिटी के, हमने कहा यूनिवर्सिटी के अंदर से ही निकलें, अब पीछे जाएँ उतना दूर बाइक लें, और फिर तो हमारे एक दोस्त ने बोला ये खुफिया गेट है, यहाँ से चलते हैं। हमें नहीं पता था। हम वहाँ से जब चलने लगे तो वहाँ दीवारों पर ना जो रेंजर्स का क्वार्टर था उस पर कासिम ये कायद आज़म का एक कोटेशन लिखी थी, वो मैंने पढ़ी, मुझे समझ आई कि क्या नाम है, ये जो है ना कैसे ये जो है ना इतने ज़बरदस्त फैसले कैसे करते थे। उन्होंने कहा अगर बहुत बड़ा है ना ज़िंदगी के अंदर जो दिखता है कि अचीव नहीं हो सकता, अब मुल्क बनाना आसान था सर, जो उस ज़माने में था उससे पूछें, ये मुल्क बनाना कितना मुश्किल था। ये मुल्क बनाना कोई आसान काम नहीं था, कितना बड़ा काम था। और इसके लिए उन्होंने जवानी से जद्दोजहद की है। अगर उनकी लाइफ को पढ़ो तो उन्होंने बोला अगर वो काम जो आपको लग रहा है कि बहुत वर्थ वाइल है, यानी कि बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता, लेकिन आपने करना भी है, वो कहते हैं वो 3 कामों से ही हो सकता है। वो कोटेशन लिखी थी। ऐसे मैंने पढ़ के जब आगे हुआ, मैं वापस पीछे आया तो मेरे दोस्तों ने बोला क्या हुआ, मैंने कहा मैंने कोटेशन आधी पढ़ी, मैं वापस पढ़ने आया हूँ कोटेशन कि ये लिखा क्या हुआ है। तो मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा काम भी सिर्फ 3 चीज़ों से हो सकता है। नंबर 1 सेल्फलेस डिवोशन, यानी जिसमें अपना फ़ायदा नहीं हो तो उस चीज़ के अंदर डिवोशन से काम करना, यानी मोहब्बत से काम करना। ये जो आज की वर्कशॉप यहाँ रख के आपसे 200 रुपये लिए जा रहे हैं, ये 200 रुपये इतने मायने नहीं रखते जितना मायने रखता है आपके लिए मेरा काम, कि भाई मेरे से कुछ सीख के गए हैं। तो बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ सेल्फलेस डिवोशन पहली चीज़। दूसरी चीज़ फेथ, बिलीव नहीं लिखा, बिलीव मतलब यकीन, किसी चीज़ का यकीन होता है। यकीन तो एथलीट्स को होता है, इतने बड़े बड़े एथलीट्स हैं दुनिया में, सबको यकीन होता है हम जीतेंगे। नंबर 2 फेथ का मतलब है ईमान वाला यकीन, यानी वो यकीन जो ईमान से मिलता हो, अल्लाह पे नज़र हो, जिस पे खुद पे नहीं, अल्लाह पे नज़र हो, यानी फेथ, सेल्फलेस क्या नाम है, डिवोशन। और तीसरी चीज़ बड़ी ख़तरनाक है, 2 चीज़ें तो थी, तीसरी में पढ़ने दोबारा आया तो मैंने कहा ये तो तीसरी बड़ी मुश्किल है। तीसरी चीज़ है डिसिप्लिन, यानी एक काम को आप रेगुलरली करते रहो, टाइम से करते रहो। ये बड़ा मुश्किल है। और ये पता है कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बात बैठी हुई हो। और वो मैं अभी ये जो पूरी समरी पढ़ाऊंगा ये बताऊंगा सबकॉन्शियस माइंड हमारा वर्क कैसे करता है।